हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है बट इन अ इंटरेस्टिंग वे प्रेजेंट किया गया है, इसलिए आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशंस पार्ट 1। कि तो ये एक सीरीज चलेगी यूनिट एंड डायमेंशंस की, तो इसको आप स्टार्टिंग से ही देखिएगा और इसमें साथ में जुड़े रहिएगा। कोई भी लिंक टूटता है आपका तो उसमें हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ सके, इसलिए इसको स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करिएगा। और मैंने पहले कहा है इसको लास्ट तक देखिएगा, आई होप, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग आपके लिए ज़रूर बनेगा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट क्या होता है या मात्रक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज यूनिट, मात्रक क्या है। ये आप सब सुनते होंगे, यूनिट लगाना है, मात्रक है, तो ये क्या चीज होती है यूनिट। यूनिट बेसिकली जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं उसके जो पीछे लगाई जाने वाली मेजरिंग चीज है उसको आप यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, या मेजरिंग सफिक्स है जिसको आप यूनिट कहते हैं, यूनिट बताते हैं। तो बेसिकली इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसको कंपेयर और मेजर करना है तो हमें यूनिट लगाने की जरूरत पड़ती है। या हिंदी में कहें तो कोई भी भौतिक राशि के मापन और तुलना करने के लिए हमें मात्रक लगाना पड़ता है, मतलब उसकी मात्रा बतानी है, आपको क्वांटिटी बतानी है। तो हम कैसे शो करेंगे, उसके यूनिट्स के लगाकर आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन ऑफ यूनिट। कौन डिसाइड करता है यूनिट के बारे में कि कौन सी यूनिट किसके आगे लगानी है। तो सब, अगर हम आपके पास में यूनिट को बता दिया जाए कि यूनिट लगानी है तो सब इंसान अपने अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी उसको कन्वीनियंट लगेगा वो यूनिट लगा देगा। तो क्या वो सब जगह वैलिड रहेगी? नहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई कमेटी तो बनानी पड़ेगी हमें जो इस चीज को डिसाइड करे कि कौन सी यूनिट हमें यूज करनी है। ठीक है, तो कोई भी यूनिट आप किसी के भी आगे अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कमिटी बनाई गई है जो कमिटी डिसाइड करती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट ये होनी चाहिए, या कोई भी नई यूनिट बनती है तो उसका डिसीजन जो है कमिटी ही लेगी। तो उस इंटरनेशनल कमिटी का क्या नाम है, वो होता है कॉन्फ्रेंस जनरल डस पॉइंट्स एट मेजर्स, या हम शॉर्ट पे कहते हैं CGPM। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है कि कौन डिसाइड करता है कि यूनिट कौन कौन सी लगानी है, हमें किसकी आगे क्या यूनिट लगानी है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी। तो वो कमिटी का नाम है कॉन्फ्रेंस जनरल डस पॉइंट्स एट मेजर्स या CGPM। ये डिसाइड करती है कि यूनिट आपकी वैलिड या सही है या नहीं है। हिंदी में इसे कहते हैं भार तथा मापन का सामान्य सम्मेलन। और बेसिकली इसकी जो आप फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में ही लर्न करिएगा, मेन इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश का ही है, हिंदी का नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए जब एक कोई भी नई यूनिट बनाई जाती है। मतलब सपोज आप भी अगर एक कोई यूनिट बना रहे हैं, किसी आप चाहते हैं कि ये यूनिट लगानी है हमें, तो वो यूनिट कब आगे जाके सैंक्शन होगी या सही मानी जाएगी, उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। वो पॉइंट्स आपकी यूनिट जो बनाई है आपने उसमें होने चाहिए। एक तो जो यूनिट आप बनाते हैं बहुत सिंपल होनी चाहिए। सिंपल होने का मतलब है कि कोई भी उसको इजीली अडॉप्ट कर सके, उसको आसानी से मान सके, ले सके, इस टाइप की यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत आपने हार्ड ले लिया और कोई उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं। सिंपल वे में होनी चाहिए और सभी जगह इजीली आपको कोई भी डिफाइन कर सके, ऐसी आपको यूनिट बनानी है। सेकेंड, यूनिट कैन बी रिप्रोड्यूस एनीवेयर इजीली, मतलब वो कहीं पे भी दोबारा उस यूनिट को आप बना सके, ऐसी आपको यूनिट बनानी है। जो भी यूनिट आप लेते हैं वो सभी जगह मान्य होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में हो गई या आपके एरिया में हो गई तो वो यूनिट सही है, नहीं। वो यूनिट सभी जगह फिर वैलिड होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज करेंगे, वरना नहीं कर सकते। यूनिट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे 5 बजे कहीं पे 10 बजे, सब जगह देश में अलग अलग टाइमिंग होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग यूनिट चेंज हो गई, नहीं। टाइम के साथ साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की। यूनिट टाइम के साथ वेरिएबल ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ चेंजेस नहीं होने चाहिए टाइम के साथ में। लास्ट पॉइंट है कि कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा हो
उसका इफेक्ट आपकी जो यूनिट बनाई है उस पर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस टाइप का जो फिजिकल चेंजेस होता है उसका इफेक्ट आपकी यूनिट पे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। या क्लाइमेट चेंज आप जो कह सकते हैं कि उसमें यूनिट का इफेक्ट चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी आपका यूनिट जो है वो सही मानी जाएगी। तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यूनिट को सैंक्शन किया जाता है कि ये नई यूनिट जो है वो सही है या नहीं है, या इस यूनिट को सबको फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस टाइप से ये चीज़ें मेन जो पॉइंट्स है वो ये पॉइंट्स को लेकर ही डिसाइड करते हैं कि क्या यूनिट हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, कि अगर हम कहीं पे भी यूनिट नहीं लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। वॉट हैपन्स इफ यूनिट विल नॉट अप्लाई एनीवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाया गया है, इजी वे में समझाया गया है, ताकि आपको इजीली सबको समझ में आ जाए कि यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है, प्रैक्टिकल लैब में भी बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कि आंसर के साथ यूनिट नहीं लगाते हैं, बट क्यों ज़रूरत है यूनिट लगाने की, ये चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएगी। और क्या फर्क पड़ता है अगर आप यूनिट नहीं लगाए तो। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूनिट का फर्क होता है यहाँ पे। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट हमारा लेता है कि किस टाइप से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्या यूनिट का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक गर्ल है, उसने अपने भाई को, ठीक है, अपने भाई को जिसका नाम चिंटू है उसको कहा है, क्या कहा है, ब्रिंग 1 kg पोटेटोज फ्रॉम दी मार्केट। मतलब 1 किलो आलू बाजार से लेकर आए, उसने ऐसा कहा, 1 किलोग्राम आलू बाजार से लेकर आए। तो चिंटू ने कहा यस दीदी। ठीक है, वो उसको रिप्लाई दे देता है। अब क्या होता है, अब चिंटू जो है वो मार्केट जाता है। ठीक है, चिंटू मार्केट गया, मार्केट में उसने आलू वाले के यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आलू तो है बहुत सारे। अब उसको याद आया कि मुझे क्या कहा गया था, मार्केट से आलू लाने के लिए कहा था। तो मार्केट से उसको आलू वाले को बोलता है भैया गिव मी। अब वो आगे भूल गया कि उसको कितने आलू लाने के लिए कहा था या क्या कहा था उसको उसकी दीदी ने। तो ये चीज वो यहाँ पे भूल चुका है। अब 1 क्या था, उसके दिमाग में ये चीज नहीं रही। तो उसने क्या कहा आलू वाले को, भैया गिव मी 1 पोटेटो। वो यूनिट लगाना भूल गया। अब क्या होगा, आलू वाले ने क्या किया, उसने उसको चिंटू को केवल एक आलू पकड़ा दिया। यस टेक दिस 1 पोटेटो, उसने एक आलू दे दिया क्योंकि उसने मांगा क्या था, एक आलू तो मांगा था, तो उसने एक आलू दे दिया। अब क्या होगा, अब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने पे उसकी जो सिस्टर थी उसने क्या किया, उसने पूछा चिंटू से, वो घर आया तो चिंटू हैव यू बॉट दी पोटेटोस। तो चिंटू ने कहा यस दीदी, कि वो लाया है पोटेटो। तो उसने कहा ठीक है दे दो। तो वो एक आलू उसको पकड़ा देता है। अब क्या होगा, अब उसको डांट पड़ेगी यहाँ पे। तो उसकी सिस्टर क्या कहती है उसको, व्हाट इज दिस, ये क्या है, आई हैव टोल्ड यू टू ब्रिंग 1 kg पोटेटो एंड यू हैव ओनली ब्रॉट 1 पोटेटो। ठीक है, उसने तो क्या कहा था कि 1 kg 1 किलोग्राम लेकर आओ, वो कितने लेके आया, केवल एक पोटेटो लेकर आ गया। तो अब जो चीज बनानी थी, सब्जी बनानी थी सपोज, तो क्या एक आलू की बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो अब चिंटू को ये चीज रियलाइज होती है। तो वो क्या कहता है, ओप्स सॉरी दीदी, नाउ आई रियलाइज्ड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट। तो इस टाइप से आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो समझ में आया आपको कि यूनिट लगाना कितना जरूरी है हमारी लाइफ में। इसी को हम सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एक इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे और 3 बच्चे हैं, स्टूडेंट है जो रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है ना कि इतने मीटर की रेस है, इस टाइप से बोलते हैं।
तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या बोलता है, रन फॉर अ रेस ऑफ 10। यूनिट क्या हुई, भूल गया वो यहाँ पे लगाना। तो क्या होगा, 3 जो हमने स्टूडेंट लिए उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक है राजू है, एक है सोनू है और एक यहाँ पे चिनू है। ये तीनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, 10 के आगे कुछ बोला ही नहीं, यूनिट लगा ही नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे जो राजू था वो तो 10 किलोमीटर दौड़ा, सोनू जो था वो 10 मीटर दौड़ा और चीनू जो था वो सिर्फ केवल 10 कदम चला। तो उससे क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास में। अब बताइए यहाँ पे इन तीनों में से कौन विजेता हुआ, कौन विनर है इस रेस का, बता सकते हैं आप। इसका आंसर होगा ऑल आर विनर और नन, या तो सभी विनर है या कोई विनर नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 के आगे क्या कोई यूनिट लगाई थी हमने यहाँ पे, नहीं लगाई। तो अब राजू भी सही दौड़ा है, 10 किलोमीटर दौड़ा, तो सोनू भी सही दौड़ा 10 मीटर, और अगर वो 10 कदम भी चला है चिनू तो भी सही है, क्योंकि यूनिट तो कुछ थी नहीं। अब वो अपनी मर्जी से जा सकता था, किलोमीटर जाए, मीटर जाए, चाहे स्टेप्स कदम चले, कुछ भी हो सकता है। या आप मान लीजिए तीनों ही नहीं जीते, क्योंकि यूनिट तो लगाई थी, तो अपनी मर्जी से कैसे चले गए। तो इसका मतलब या तो तीनों ही विनर है या तीनों ही विनर नहीं है। तो समझ में आया ना, अगर हमने यूनिट नहीं लगाई तो कितना बड़ा फर्क पड़ गया इसके अंदर। तो पहले एग्जाम्पल में भी क्या हुआ था, हमने बताया था कि वहां पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, कि वो 1 केजी आलू लाने थे, उसकी जगह पे केवल क्या लाया, 1 आलू लाया, और उसको घर पे क्या पड़ गई, डांट पड़ गई। और यहाँ पे भी क्या हुआ, 10 के आगे वो यूनिट लगाना भूल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सब अलग अलग जो डिस्टेंस था उन्होंने ट्रेवल किया। तो इसका मतलब यूनिट लाइफ में बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी चीज जो यूनिट के लायक है या यूनिट जिसके आगे लगती है, अगर आपने उसके आगे यूनिट नहीं लगाई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इस टाइप से हम बता रहे हैं कि यूनिट लगाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अगर आगे यूनिट लगती है तो आपको यूनिट लगानी चाहिए। मेजरिंग क्वांटिटी है तो वो यूनिट उसके आगे लगेगी ही। तो इसलिए प्रैक्टिकल लैब में भी और कहीं पे भी आप जहाँ फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं वहाँ यूनिट का यूज जरूर करें। ठीक है, तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि यूनिट लगाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, या यूनिट भी कहें तो 2 टाइप्स की यूनिट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, 2 तरह से, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, या मूल राशि कहते हैं हिंदी में, या व्युत्पन्न राशि। तो 2 तरह की हमारे पास राशियां हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स राशि क्या होती है और क्वांटिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है या मूल राशियां क्या होती है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और जिनकी यूनिट्स को हम किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट्स होती है उसको आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। मतलब वो कहीं से आपने ली नहीं है, उसकी ओरिजिनल यूनिट। ठीक है, या बेसिक यूनिट जो है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो उसका एग्जांपल है मास, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी, और टाइम, और उसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मास जो हो गया है यहाँ पे वो क्या हो गया है आपका, वो गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, और केजी क्या हो गया, उसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई है। इसी तरीके से टाइम क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एस मतलब सेकंड क्या हो गया, इसकी फंडामेंटल यूनिट। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज क्या होता है, डिफाइन करें। इस टाइप से ये चीजें पता होनी चाहिए। ये चीज हिंदी में लिखी हमने कि वे राशियां जो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र होती है और जिनके मात्रक अन्य मात्रक में बदले नहीं जा सकते, उसको आप क्या कहेंगे, मूल राशि कहते हैं। और इनके मात्रक जो होंगे उसको आप मूल मात्रक कहेंगे। मतलब जो किसी से नहीं बन रहे हैं उसको आपने मूल मात्रक कहा है। उदाहरण, द्रव्यमान जिसका यूनिट जो है मात्रक है वो केजी है और समय का क्या होता है, सेकंड, जो एस से लिखा जाता है।
ये हम बाद में देखेंगे किस टाइप से टेबल दी हुई है, टेबल के थ्रू उसको समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटी, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशि जिसे हम कहते हैं। वो क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा फंडामेंटल का, कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस होती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती है या उसे ली जाती है, उसको आप क्या कहेंगे, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब लेना कहीं से, तो हम कहाँ से ले रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना रहे हैं यहाँ पे। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती है, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कह रहे हैं, और उनकी यूनिट्स जो है उसको आप डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल फोर्स, और फोर्स क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का हिंदी में क्या होगा, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, मतलब जो किसी पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और किस पे निर्भर करती है, मूल मात्रक पे निर्भर कर रही है या मूल राशियों पे निर्भर करती है। और जिनके मात्रक जो है मूल मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और इनके मात्रक को आप क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण बल, और इसका जो मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक, वो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट सिस्टम्स क्या है, या जो मात्रक है उनकी पद्धतियां क्या क्या होती है, या किस किस टाइप में वो मेजरमेंट किए जा सकते हैं। यूनिट सिस्टम्स कहा जा रहा है यहाँ पे इसको, या इकाई के जो पद्धति है उसकी हम बात करते हैं। तो 4 टाइप्स की यहाँ पे यूनिट सिस्टम होते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है, उसके साथ उसका फुल फॉर्म लिखा है। क्या क्या होंगे, एक होती है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस, और एक होता है एसआई। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, मतलब आप लेंथ को, लंबाई को सेंटीमीटर में देख रहे होंगे, मास द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को आप सेकेंड में देख रहे हैं। एमकेएस में क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। मतलब आप लंबाई को, लेंथ को मीटर में देखते हैं, जो मास है द्रव्यमान उसको आप किलोग्राम में, और समय टाइम को आप सेकेंड में देखते हैं। टाइम को सब में सेकेंड में ही देख रहे हैं। और नेक्स्ट आता है आपका एफपीएस, जो कहलाता है फुट पाउंड सिस्टम। और लास्ट आता है हमारा एसआई, जो हम जनरली यूज करते हैं, एसआई वाला सिस्टम। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जगह से सिस्टम इंटरनेशनल लिखा जाता है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है, ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये इसकी फुल फॉर्म है एसआई की। तो 4 आपके पास यूनिट सिस्टम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, ठीक है। तो एसआई के अंदर कुछ यूनिट्स को स्टैंडर्ड माना गया है। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब आपने कुछ फिक्स यूनिट ले ली है, या कुछ फिक्स क्वांटिटी ले ली है, जिसकी यूनिट को हमने फिक्स कर लिया है। आप कहीं भी जाएं पूरे वर्ल्ड में आपको वही यूनिट मिल रही होगी, या उसी यूनिट से हम उसको कंसीडर कर रहे होंगे। तो वो यूनिट का हमें यहाँ पे अब चार्ट देखना है, किस टाइप से कौन कौन सी यूनिट से बेसिक यूनिट्स ली गई है, एसआई यूनिट्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस। तो बेसिक एसआई यूनिट्स क्या है, उसका एक चार्ट है, टेबल है, वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या उसकी क्वांटिटी, कौन सी आपने क्वांटिटी काम में ली एसआई यूनिट की, वो देखनी है हमें। यूनिट देखना है, सिंबल देखना है, ठीक है। ये जो 7 लिखी स्टार्टिंग के साथ, ये आपको अच्छे से बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। यही हम सब में यूज करते हैं मैक्सिमम, या इन्हीं से आके दूसरी यूनिट्स बनाई जाती है, पर मेन जो है बेसिक है वो ये 7 होती है, और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ली गई है, ठीक है, या पूरक मात्रक कह सकते हैं आप इसे हिंदी में। तो फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि, आपने 7 कौन कौन सी ली, जिसमें से भी 3 ये जो बेसिक होती है, मास, लेंथ, टाइम, यही 3 मेन होती है, ठीक है। तो मास या द्रव्यमान, इसको हम, इसकी जो यूनिट होगी हमेशा आपको क्या लिखनी है, किलोग्राम, ठीक है। केजी, सिंबल क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम का केजी लिखा जाता है। ये क्या लिख रहे हैं हम, ऐसे यूनिट देख रहे हैं भी सारी, ठीक है। लेंथ के लिए आपका जो एमकेएस था उसमें भी आप किलोग्राम मीटर सेकेंड ही लिखते हैं, ठीक है। और एसआई भी किलोग्राम मीटर सेकेंड ही लिखा जा रहा है, मास, लेंथ और टाइम के लिए। लेंथ, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। लंबाई का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता है, इसमें आपकी ब्रेथ भी आ जाएगी, चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई है, डेप्थ, गहराई है, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, दूरी है,
ये सब आपका किस में देखोगे, आप मीटर में ही देखोगे। ठीक है, तो लेंथ का मतलब कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस, वो सब लेंथ में ही काउंट होता है या लंबाई में ही देखा जाता है। तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, जिसको आप हमेशा किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से लिखते हैं, सिंबल इसका या संकेत कह सकते हैं। टाइम समय के लिए सेकंड होता है, जिसको आप एस से लिखते हैं, स्मॉल एस। टेम्परेचर ताप के लिए यूनिट क्या होती है, केल्विन। ठीक है, इसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल के से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट धारा की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। मतलब कहीं पे भी आपका करंट लिखा हुआ है उसकी ऐसा यूनिट बोले तो आपको क्या लिखना है, एम्पियर लिखना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तीव्रता या सिंपल आप कहें इंटेंसिटी तीव्रता की यूनिट क्या होगी, होती है कैंडेला, जिसको हम कैसे लिखते हैं, सी डी से लिखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या पदार्थ की मात्रा, कोई भी आपका क्वांटिटी है, जैसे पाउडर हुआ, उस पाउडर की क्वांटिटी मात्रा कितनी है तो आप किस में देखते हैं, मोल में देखते हैं। और उसका सिंबल क्या होता है, MOL, खाली ई हट जाता है बस। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, दो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो एंगल के लिए ली जाती है, किसी भी कोण के लिए, उसकी हम बात करते हैं। तो प्लेनर कोण, प्लेनर कोण क्या होता है, तलीय कोण कहलाता है हिंदी में। प्लेनर एंगल या तलीय कोण, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। सो इसका सिंबल क्या होगा, रेड, RAD। सॉलिड एंगल, कोई भी ठोस एंगल है उसके लिए हम क्या देखेंगे, ठोस कोण के लिए उसका होता है स्टेरेडियन या SR से लिखते हैं, स्टेरेडियन या SR। तो आपकी कितनी बार ये टेबल भी पूछी जाती है, ड्रॉ SI यूनिट्स टेबल, या क्या चार्ट होता है, यूनिट क्या होती है, इस टाइप से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टेबल हमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे यूनिट कन्वर्जन में भी हम यूज में लेंगे इसे। अब हमारा टॉपिक आता है कि ऐसा यूनिट के आगे कुछ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगाए जाने वाली आपकी चीजें हैं यहाँ पे, उसकी हम बात करते हैं कि कोई भी यूनिट है उस यूनिट के आगे आप क्या लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लिए गए हैं, 10⁻15 से लेके 10⁻−15 तक लिए गए। 10⁻15 का मतलब क्या होता है, अगर पावर 10 की पावर पॉजिटिव में लिखी हुई, इसका मतलब क्या होगा, 10 को उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10⁻15 है, मतलब 10 यानी 10 जो है वो 15 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 करके आप 15 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 10 की पावर 15 यूज करते हैं तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा हमारे पास में, उसको या पेटा कहा जाता है। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है, P होता है। ठीक है, ये कहाँ लगाओगे, जैसे आपका सपोज आपका कोई मीटर है, ठीक है, मीटर के आगे आप 10⁻15 जो आपके लगा रहे हैं, कोई आपकी क्वांटिटी 10⁻15 में लिखी गई, 10⁻15 मीटर। ठीक है, 5 इंटू 10⁻15 मीटर ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या पढ़ोगे, उसको आप क्या लिखेंगे, पेटा मीटर ऐसा लिखेंगे। फिर 10⁻15 लिखने की जरूरत है, इसको क्या लिख दो, पेटा मीटर लिख दो, तो आपका आंसर सही होता है। 10⁻12 को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही टेरा कहते हैं। ठीक है, 10⁻12 को क्या कहा जाता है, टेरा। तो कहीं पे भी 10⁻12 लिखा हो उसको आप टेरा लिख सकते हो, तो टेरा मीटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 10⁻9 हो यानी 10 को आपने 9 बार मल्टीप्लाई किया, वो क्या हो जाएगा, गीगा, उसको हम G से लिखते हैं। ठीक है, गीगा मीटर ऐसे यूज कर सकते हो। 10⁻6 है कहीं पे तो मतलब मेगा, उसको मेगा कहा जाता है, उसको हम मेगा मीटर, मेगा ओम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। 10⁻3 मतलब किलो, जैसे हमने ग्राम के आगे लगाई है किलोग्राम। ठीक है, किलोमीटर ऐसे किलो लगाते हैं वहां पे, जहाँ 10 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। 10⁻2 को हेक्टो कहा जाता है, जिसको हम H से लिखते हैं। 10⁻1 को डेका कहते हैं, जिसको आप DH से लिखते हैं। अब उल्टा शुरू हो गया है, -1। ठीक है, 0 नहीं लिखना कहीं पे भी चार्ट में। 10⁻1 को डैश से लिखते हैं, जिसको आप D से लिखेंगे। 10⁻2, अब ये माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, आपने उतनी बार उसको डिवाइड किया है, मतलब 1/10। 10⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय 10, 1/10। ठीक है, 10⁻2 का मतलब क्या हुआ, आपने 10 को उतनी बार डिवाइड किया, माइनस साइन का मतलब डिवाइड हो जाना, पॉजिटिव लिखी वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई हो जाना। तो 10⁻−1 है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने डिवाइड किया था, वैसे ही आप यहाँ पे 10⁻2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1/10 इंटू 10, 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 बार आप 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
ये सिंपल कहे तो 1/100 से आपने इसको डिवाइड कर रखा है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, जिसको आप सी लिखते हैं, तो हमारा होता है सेंटीमीटर उस टाइप से। तो मीटर आगे सेंटी लगा देते हैं फिर हम। फिर 10⁻³ -3 मतलब आपने डिवाइड किया है 1 को कितनी बार, 10 से 3 बार डिवाइड किया है। तो ऐसा होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम, मिलीमीटर ऐसे, ठीक है। तो ये सब कहाँ लगा रहे हैं आप, प्रीफिक्स यानी आगे लगाते हैं, कोई भी यूनिट के आगे लगाया जाएगा। 10⁻⁻6 आ जाए तो माइक्रो, जिसको म्यू लिखते हैं, म्यू बोलते हैं इसको। 10⁻⁹ मतलब नैनो, इसको एन लिखेंगे। 10⁻⁻12 मतलब पीको, पी लिखेंगे। 10⁻⁻15 उसको आप फर्मी या फेम्टो कहते हैं, जिसको एफ लिखते हैं। तो इतना तो हम यूज नहीं करते हैं 15 ये वाला। जनरली जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6। ये जो 5 होते हैं आपके, ये मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। 10⁻6, -3, -2, 10⁻3, 10⁻6। ये आपको कुछ खास खास है वो याद होने चाहिए, क्योंकि हम आगे कहीं पे भी यूज कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻3 को हम क्या लिख सकते हैं, और ठीक है, या उसका प्रीफिक्स क्या यूज कर सकते हैं। और इसको और क्लियर तब हो जाएगा जब हम यूनिट को सॉल्व करना भी सीखेंगे यहाँ पे, तब ताकि ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये सिर्फ आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का है, और ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स है। इसको कैसे सॉल्व करते, यूनिट्स को कैसे डिराइव करते, ये भी हम आगे वाली क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये जो आज का वीडियो था, एनिमेटेड वीडियो, ये अच्छा लगा होगा। ये कोई भी आपका कहीं से लिया हुआ नहीं था, ये पूरा एक कंस्ट्रक्टेड वीडियो था, ये मैंने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ वीडियो है। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या आपको यूनिट कैसे यूज होती है या यूज करना क्यों जरूरी, ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। To stay connected for more videos.